जो बिहार की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, और बिहार की अस्मिता की बात कर रहे थे, बिहार के मुद्दों की बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर जहाँ से शुरू हुए और आज जहाँ हैं, कहाँ आप पा रहे हैं प्रशांत किशोर? कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? क्या संभावनाएं हैं 2025 में, और भविष्य में उनके लिए कुछ बचता है कि नहीं बचता है? देखिए, बातें जो वो कर रहे हैं लॉजिकल है जी बिल्कुल। बातें जो वो कर रहे हैं वो अपील करते हैं यूथ को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को। उनकी बातें अपील करती हैं, बातें तो वो सही कह रहे हैं। अब है कि एक पार्टी नई पार्टी है, अब 3 साल में स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी पार्टी का इतना आसान और ऑफिशियल 2024 ही है, और ऑफिशियल 2024 ही है। जहां पर भी वो पहले एज अ स्ट्रेटेजिस्ट काम करते थे और हम लोग भी जब काम करते, देखिए मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट्स, रैलीज, परसेप्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो 2-3% ऐड करती हैं सिर्फ। बिल्कुल, क्योंकि उन पार्टीज का एक कोर वोट ब्लॉक है। उस कोर वोट ब्लॉक पे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं तो 2-4-5% ऐड कर दिया, पार्टी जीत गई। बिल्कुल, हम लोग काम कर रहे हैं, 2-4% ऐड किए, वो पार्टी जीत गई। नहीं कर पाए तो पार्टी हार गई। बट यहाँ पे बेस नहीं है। तो सिर्फ एक मीडिया परसेप्शन या इवेंट्स, रैलीज में भीड़ या एक नैरेटिव से आप ये बेस नहीं खड़ा कर सकते। तो ये एक चैलेंज है कि बेस इस चुनाव में खड़ा होगा, जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर वो चेरी ऑन द केक, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी है, वो रहेगी। तो वो मिसिंग है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रैटेजी भी शिफ्ट होती रही। मुझे लगता है पहले उन्हें लगा कि शायद मुस्लिम समाज का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, तो फोकस मुस्लिम समाज पे रहा। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि मुस्लिम समाज लार्जली कंसोलिडेटेड रहेगा आरजेडी के फेवर में, या वो उसको और भी पोलराइजेशन बढ़ गया और वो उसको वोट करेगा जो पार्टी डिफीट करेगी बीजेपी को, तो वो उस पायदान में भी मीम से भी नीचे है। बिल्कुल, जनसुराज पार्टी सीमांचल में भी अगर आप देखेंगे तो वो एक इशू हुआ। फिर शिफ्ट हुआ कि भाई ठीक है, क्योंकि देखिए एक कोर वोट ब्लॉक तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे ऐड होगा। बिल्कुल। तो वो ड्रॉप करके फिर आप देखेंगे कि करप्शन का मुद्दा उठाया और करप्शन के मुद्दे पे मिडिल क्लास वोटर्स को टैप करने की कोशिश, यानी जो भाजपा का कोर वोट ब्लॉक है, और अपर कास्ट सेगमेंट, क्योंकि अब कुछ अपर कास्ट को जरूर लगता है कि भाई हमारा सीएम हो सकता है 35 साल बाद, आज नहीं तो अगले इलेक्शन में हो सकता है। और बेरोजगारी का मुद्दा जो उन्होंने मजबूती से उठाया, उसकी वजह से भी यूथ का अट्रैक्शन। यूथ तो आज के डेट में इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, और सोशल मीडिया कैंपेन तो सबसे अच्छा उनका ही है, तो उनका भी एक आकर्षण है। तो एक आकर्षण है लोगों में। लेकिन अब बिहार में एक थोड़ा दम भी चलता है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो एक नैरेटिव उनके नहीं लड़ने से हो गया कि भाई डेरा गिलन नहीं खा लड़ा, ठीक है। और लड़ने से क्या है कि थोड़ी सिंसियरिटी भी झलकती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है, ऐसा तो नहीं खाली यही चुनाव में रहेंगे, आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन हो कि नैरेटिव का ही खेल है ना। जब नहीं लड़ रहे हैं तो विपक्ष नैरेटिव चला रहा है कि भाई ऐसी बात है, वैसी बात है, खाली इस चुनाव के लिए थे चले जाएंगे, बी टीम है, ए टीम है, पी टीम है, सारी बातें चलती हैं। एक अंडर करंट तो है, अंडर करंट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, खास करके युवाओं में और माइग्रेंट पॉपुलेशन में जो देख तो रहा है इस विकल्प को। बिल्कुल। अब किस तादाद में बाहर आकर के वोट करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अंडर करंट और वेव ये मेजर नहीं हो पाता। ये चुनाव के बाद ही पता चलता है कि वेव चुनाव था, समझे। तो अंडर करंट वो तो मेजर नहीं कर खाता खोल पाएंगे उम्मीदवारों। कुछ कैंडिडेट्स मुझे लग रहा है कि लगभग 15 से 20 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी जाति या अपनी पर्सनालिटी या अपने इमेज प्लस जो एक प्रशांत किशोर का एक बेस है, बिल्कुल 15 से 20 कैंडिडेट हैं जो मुझे लग रहा है 10% से ऊपर वोट शेयर पर हैं। 10% से ऊपर वोट शेयर पर हैं, लगभग 15 हैं, ठीक है। अब किसी न किसी का गेम तो बिगाड़ेंगे, किसी न किसी का गेम बिगाड़ेंगे, यह बात पक्की है। हाँ, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है तो, और ये वन साइडेड महिला वाला अगर फैक्टर नहीं काम करता है तो क्लोज होगा। हमने बात करी 125 to 160। अब 83 सीट्स पर पिछली बार विक्ट्री मार्जिन 5% से कम है। वहां प्रशांत किशोर बहुत, अगर वहां 5% भी आ गया इनको तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा। और पिछली बार 37 पे
बीजेपी जीती थी यानी एनडीए, और 38 पे महागठबंधन और 8 पे अदर्स, यानी दोनों बराबर बराबर भी जीते थे। बिल्कुल। तो डैमेज होगा। जैसे पिछली बार एलजेपी ने क्या किया, 40 पे एनडीए को और 32 पे महागठबंधन को, तो नेट इम्पैक्ट तो उसका 8 सीटों का ही था ना महागठबंधन के फेवर में। बिल्कुल। तो दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब किसको नुकसान पहुंचाएंगे के लिए समझना पड़ेगा कि इनका वोट बेस कौन है आज। जी। तो अगर एज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा 18 से 24 है। 18 से 24 एज ग्रुप में अगर इनको सपोर्ट मिलता है, जो कि आज की डेट में 12 से 15% होगा, तो वो नुकसान महागठबंधन का है, क्योंकि वो सीधा का सीधा यूथ वोटर जो तेजस्वी यादव को अट्रैक्ट कर रहा था या कर सकता था या उनको वोट कर सकता था, वो छिटक के जा रहा है जनसुराज में। जी। दूसरा, जातियों में आएंगे तो अपर कास्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट है उनको, यानी अपर कास्ट में, बिल्कुल अपर कास्ट का अगर वोट उनको आएगा तो लार्जली एनडीए को नुकसान है। और अगर सोशो इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे तो गरीबों में भी, दलित बस्तियों में, गरीबों में हेल्थ एजुकेशन को लेकर के, और मिडिल क्लास में ये करप्शन एलिगेशन को लेकर के। हालांकि आर्गुमेंट हो सकता है कि मिडिल क्लास की आबादी ही कम है बिहार में, और जो रिच क्लास है उसमें है कि भाई बदलाव चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति आया है, बातें कर एक विजन प्रेजेंट कर रहा है, इसको हम सपोर्ट करें। और जातियों में ऑफ कोर्स अपर कास्ट, मुस्लिम्स, दलित्स इसमें इस रेंज में है। तो इस टाइप से दोनों को नुकसान हो रहा है। अब आ जाए कि उन्होंने टिकट किसको दी है। बिल्कुल। क्योंकि अंत में जाति तो एक रोल प्ले करता है। जी। बिहार में 57% लोग अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्टडी के हिसाब से अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। भारत में 55% नेशनल एवरेज है, तेलंगाना में 61% है। तो साउथ में भी जाति है जो वो बात करते हैं, लेकिन जाति तो है, बिल्कुल जाति है। यही जो क्या बोलते हैं ना, वोट और बेटी अपन जातीय के दिल जाला। कौन है वो भाई की ये जाति है जो कहीं नहीं जाती, ऐसा कुछ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि उन्होंने भी जब लिस्ट निकाला तो बताना पड़ा ना कि इतनी ईबीसी जाति है, ये इतने। अब उन्होंने 87 अपर कास्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए और 5 बनिया समाज, तो 92 सीधा एनडीए कोर वोट ब्लॉक। उन्होंने 52 मुस्लिम यादव समाज के कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो वहां नुकसान महागठबंधन, यहाँ नुकसान एनडीए। तो ये उन्होंने एक ताना बाना बुना है। अब ये 10 से 15% या 15 से 20% जिन सीट्स पे आता है और किन सीट्स पे वो किस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी लोअर एंड पे रह रही है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या हायर एंड पे जा रही है। मुझे लगता है एक चीज कि उनको भी अपना मैनिफेस्टो निकालना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 5 प्रण क्या बोलते हैं, 5 प्रण क्या बोलते हैं उसको? ये 5 काम तो हो ही जाएंगे। ठीक है, 5 काम हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक विजन प्रेजेंट कर रहे हैं और रोड मैप की बात भी कर रहे थे वो लगातार, बिल्कुल तो कर देना चाहिए था। एक बिल्कुल कर देना चाहिए भाई। आपके पास एक प्रोफेशनल टीम लगी है, एजुकेटेड पॉलिसी मेकर्स, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस आपके साथ जुड़े हैं, थिंक टैंक जुड़ा हुआ है। तो जब 2 गठबंधन अपना एक विजन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको भी एक विजन प्रेजेंट कर देना चाहिए। और अब तो सीबीआई की जगह पीबीआई भी, देखिए बिहार में कहा जा रहा था कि सीबीआई की बात मत कीजिए, अब प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए। अच्छा, वो 22% मत जो दोनों गठबंधनों को प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें क्या कुछ प्रशांत किशोर हासिल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स। तो प्रशांत किशोर वो वोटर जॉन स्मॉलर पार्टी और इंडिपेंडेंट के वोट देते रहे या नोटा के देते रहे ओकर सीएम कैंडिडेट होवन, उनका सीएम कैंडिडेट बना। काहे कि वो एंटी एनडीए वोटर भी बा और एंटी महागठबंधन वोटर भी बा। तो जो एक थर्ड फ्रंट, एक डिसऑर्गेनाइज था, स्कैटर्ड था, जो दोनों ही गठबंधनों को प्रेफर नहीं करता था, या तो आइडियोलॉजी या तो कैंडिडेट की वजह से, अब उसको एक इंस्टीट्यूशनल फोर्स दिख गया है ना, एक फोर्स दिख गया है, एक चेहरा दिख गया है, जो पहले चेहरा भी नहीं था। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अदर्स के पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान अदर्स को, लार्जली अदर्स से वोट जाएगा उनके पास। हमरा ये बताएं इन कैंडिडेट से हमरा ये बताएं कि 2025 के चुनाव के परिणाम के बाद, क्या कि देखिए सत्ता में तो नहीं अवतरण प्रशांत किशोर, 2025 के बाद उनका का संभावना बा बिहार में रहियन, तो कुछ आगे के रास्ता बनता कि बस ऐसे ही? अब बिहार में 3 पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा बा, पिछला लगभग 35 साल से। लेकिन रिटायरमेंट हुई नीतीश कुमार अब जब भी रिटायरमेंट हुई तो जेडीयू के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क हुई। भारत में कोई भी, लालू यादव की उम्र भी
हाँ, बट वहां पर एक उत्तराधिकारी हो गया है, मुझे लगता है वो सेटल हो गया है लार्जली। ठीक है, लेकिन लगातार हारे के बाद भाई हाँ, हारे के बाद सवाल उठी, लेकिन वो मैनेज हो जाए जी, क्योंकि परिवार में बाना जी, वापस आ जाइए, गले मिल लिहल जाए, भाई बा हमार, कोनो बात नहीं है, सब हो जाए। तो समाजवादी पार्टी में रोज आज तक झगड़े चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना भाई, है ना। तो कहाँ थे सर? हाँ, मतलब वो हो जाए, मतलब संभावना कब है प्रशांत किशोर के 2025 वाला? हाँ, तो जेडीयू के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क हो जाए। रीजनल पार्टी भारत में बिना फैमिली कंट्रोल के नहीं चलता है। बिल्कुल, कोई भी रीजनल पार्टी भारत में वैसा है ही नहीं जिसका फैमिली कंट्रोल नहीं है। खाली जेडीयू है, बीजेडी है नवीन पटनायक की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, खत्म हो गई। और एक एआईएडीएमके है आज भी, जो कि ईपीएस चला रहे हैं, जयललिता के बाद कब तक चलेगी देखते हैं। तो तीसरा जो ये फोर्स है, तो तीसरे दल की जो स्कोप है बिहार पॉलिटिक्स में, वो तो है ही, बिल्कुल है, वो उसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और 2025 के जो लड़ाई बा, ये 2025 के लड़ाई नहीं खे, ये अगला 40 साल के लड़ाई बा बिहार के पॉलिटिक्स के। जी बिल्कुल, काहे कि आरजेडी के लीडर फिक्स हो गई बा, तेजस्वी यादव वो है रही हैं, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बीजेपी के फिक्स नहीं खे, बीजेपी के लीडर नहीं खे, जेडीयू में नहीं खे, जेडीयू क्वेश्चन मार्क हो जाए, एलजेपी के लीडर फिक्स बा, हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान 42 साल, और भारत में तो रिटायरमेंट एज 75 है, और यहीं पर आ जाते हैं प्रशांत किशोर, जो कि अभी मुझे लगता है 48 या 50 साल के हैं, तो उनकी भी 25 साल की पॉलिटिक्स बची हुई है। तो ये इलेक्शन बिहार का फ्यूचर पॉलिटिक्स किन हाथों में जाएगा और रहेगा अगले 25-30 साल तक, यह तय करने ये भी डिसाइड करने वाला है। तो चलिए देखिए, बात भइल बिहार चुनाव पर, कैसन लगल तो रउए लोग बताए।